हेलो क्लास 8th स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 10 को चैप्टर 10 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं। कहानी लेखकों तथा कहानी लेखन कला के विषय में प्रेमचंद जी से बहुत देर तक बातचीत हुई। उनसे पूछने के लिए कुछ सवाल मैं लिखकर ले गया था। पहला सवाल यह था, कहानी लेखन कला के विषय में आपके विचार क्या हैं? उन्होंने कहा, कहानी लेखन कला के विषय में मैं क्या बतलाऊं? हम कहानी लिखते हैं, दूसरे लोग पढ़ते हैं, और क्या कहूँ, इतना कहकर खिलखिलाकर हंस पड़े और मेरा प्रश्न धारा प्रवाह अट्टहास में विलीन हो गया। दरअसल बात यह थी कि प्रेमचंद जी की संपत्ति में वे अट्टहास में ऐसे सवाल थे जिन पर अलग अलग निबंध लिखे जा सकते थे। प्रश्न, हिंदी कहानी लेखन की प्रगति कैसी है? क्या यह स्वस्थ या उन्नतिशील मार्ग पर है? उत्तर, बहुत अच्छी प्रगति है। यह सवाल ऐसा नहीं है कि इसका जवाब ऑफ हेड दिया जा सके। ऑफ हेड मतलब तुरंत या बिना सोचे समझे, है ना। फिर प्रश्न, नवयुवक कहानी लेखकों में सबसे अधिक होनहार कौन है? जैनेंद्र तो हैं ही, और उनके विषय में पूछना ही क्या। इधर श्री वीरेश्वर सिंह ने कई अच्छी कहानियां लिखी। बहुत ऊंचे दर्जे की कला तो उनमें अभी विकसित नहीं हो पाई, तब भी अच्छा लिख लेते हैं। बाज कहानियां तो कला तो उनमें अभी विकसित नहीं हो पाई हैं, तब भी अच्छा लिख लेते हैं। बाज कहानियां तो बहुत अच्छी हैं। हिंदू विश्वविद्यालय के ललित किशोर सिंह भी अच्छा लिखते हैं। श्री जनार्दन झा द्विज में भी प्रतिभा है। प्रश्न, विदेशी कहानियों का हमारे लेखकों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, हम लोगों ने जितनी कहानियां पढ़ी है उनमें रशियन कहानियों का ही सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। अभी तक हमारे यहाँ एडवेंचर की कहानियाँ हैं। एडवेंचर मतलब रोमांचक जो होती है ना, इंटरेस्टिंग। एडवेंचर की कहानियाँ हैं ही नहीं, और जासूसी कहानियाँ भी बहुत कम हैं। जो भी हैं वे मौलिक नहीं हैं। केनन डॉयल मीन्स अंग्रेजी भाषा का एक विश्व प्रसिद्ध जासूस लेखक, अथवा अन्य कहानियों की छाया मात्र हैं। क्राइम डिटेक्शन के साइंस का हमारे यहाँ विकास भी नहीं हुआ है। प्रश्न, संसार के सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखक कौन है? उत्तर, चेखव। प्रश्न, आपको सर्वोत्तम कहानी कौन सी लगी? यह बताना बहुत मुश्किल है, मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। टालस्टॉय की वह कहानी जिसमें दो यात्री तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आई। टालस्टॉय की कहानी सच्ची तीर्थ यात्री नामक से कक्षा 7 की हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। उनका नाम याद नहीं रहा। चेखव की वह कहानी भी जिसमें एक स्त्री बड़े मनोयोग पूर्वक अपनी लड़की के लिए कपड़े सी रही है, उसका विवाह होने वाला है, मुझे बहुत अच्छी जची। वह स्त्री उतने ही मनोयोग से अपनी मृत पुत्री के लिए कफन के लिए कपड़ा सीती हुई दिखाई गई है। कविवर रविंद्र ने दृष्टिदान नामक कहानी भी अच्छी है कि यह संसार की अच्छी से अच्छी कहानियों से टक्कर ले सकती हैं। इस पर मैंने पूछा कि काबुली वाला के विषय में आपकी क्या राय है? प्रेमचंद जी ने कहा, निसंदेह वह अत्युत्तम कहानी है। उसकी अपील यूनिवर्सल है, पर भारतीय स्त्री का भाव जैसे उत्तम ढंग से दृष्टिदान में दिखाया गया है, वैसा अन्यत्र शायद ही कहीं मिलेगा। मोपांसा की कोई कहानी बहुत अच्छी है। प्रेमचंद जी टालस्टॉय के उतने ही बड़े भक्त हैं जितना मैं तुर्गनेव का। उन्होंने सिफारिश की कि टालस्टॉय के अन्ना कैरेनिना और वार एंड पीस शीर्षक की कहानियां जरूर पढ़ी, पर प्रेमचंद जी की एक बात से मेरे हृदय को बड़ा धक्का लगा। जब उन्होंने कहा कि टालस्टॉय के मुकाबले तुर्गनेव बहुत क्षुद्र हैं, तब मेरे मन में यह भावना उत्पन्न हुए बिना न रह सकी कि प्रेमचंद जी उच्च कोटि के आलोचक नहीं हैं। मैंने प्रेमचंद जी से यही निवेदन किया कि तुर्गनेव को एक बार फिर से पढ़िए। प्रेमचंद जी के सत्संग में अजीब आकर्षण है। उनका घर एक निष्कपट अंडमान शून्य
गृहस्थ का घर है और यद्यपि प्रेमचंद जी प्रगतिशील है, समय के साथ बार बार चल रहे हैं, फिर भी उनकी सरलता तथा विवेकशीलता ने उनके गृहस्थ जीवन के सौंदर्य को अक्षुण्ण तथा अविचलित बनाए रखा है। उनके साथ व्यतीत हुए 2 दिन जीवन के चिरस्मरणीय दिनों में रहेंगे। जनवरी 1932। हाँ स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसकी PDF मैं आपको सेंड कर रही हूँ, तो आप अपनी बुक कंप्लीट कर लीजिए और इसकी क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान अलंकार के बारे में। थैंक यू।